as you are well aware of that, we were discussing the pollination, the important act in the sexual reproduction, because pollination is important for the fertilization and for the formation of the seed. And we have discussed that pollination is actually the transfer of pollen grains, or we can say microspores, from the anther to the stigma. So now, based on it's the same flower, it's a bisexual flower or the unisexual flower, we have self-pollination and we have cross-pollination. As you know, self-pollination, the name itself depicts that in this pollination, the pollen grains are gets transferred from the anther of the same flower to the stigma of the same flower. And in this, the pollen grain is transferred from the anther of one flower of the plant to the another flower, from anther of one flower of the plant to the stigma of the another flower of the plant. That is called cross-pollination. But in self-pollination, we can have two different flowers. That is anther of the one flower and stigma of the another flower, but belonging to the same plant. That is why we have discussed the different types of self-pollination. That was, we have two types of self-pollination. One was autogamy, which includes only the one flower, जिसमें एक ही flower से, उसी के anther से, उसी के stigma पे pollen grains transfer होते हैं. तो ये bisexual flower में होता है. और दूसरा होता है deuteronogamy. उसमें क्या होता है? उसमें एक flower के anther से दूसरे flower के stigma पे pollen grains transfer होते हैं, but belonging to the same plant. तो इसमें एक ही plant involve होता है. तो फिर मैंने उसके बाद कहा था contrivances of the self-pollination, the factors which led to the self-pollination, जिनकी वजह से self-pollination होती है. तो उसमें हमने कहा homogamy, that is the simultaneous maturation, ठीक है. और उसके बाद हमने कहा था clastogamy, that is bearing of the closed flowers in some plants. तो उसमें closed flowers होते हैं, तो उसमें closed flowers की वजह से तो एक ही ऑप्शन बचती है self pollination, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने कहा था कुछ फ्लावर्स में, जैसे मैंने आपको कल कहा था, जैसे हमारे पास ग्राउंड नट है, उसमें क्या होता है, उसमें क्लस्टोमी के बाद फौरन ही जियोकार्पी होती है. मींस वो जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो फिर अंडर सॉइल जाते हैं और वो फ्रूट्स में चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड जियोकार्पी. लेकिन जैसे ऑक्सैलिस है, तो उसमें क्लस्टोगैमस फ्लावर्स भी, क्लोज्ड फ्लावर्स भी होते हैं, और उसमें चेसोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं. तो सच इज कॉल्ड एम्फिकार्पी. तो एक और मैं सेल्फ पॉलिनेशन के कंट्रावेंसेस पे जाता हूं. थर्ड कंट्रावेंस हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन का है, दैट इज बड पॉलिनेशन. बड पॉलिनेशन क्या हुआ? आपने पता है कि बड इज द अनएक्सपोज्ड अंडरडेवलप्ड स्टेज ऑफ द फ्लावर. जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, तो पी प्लांट्स में, एक हमारे पास प्लांट है पी प्लांट, तो पी में क्या होता है, बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होती है. यानी जब अनएक्सपोज्ड कंडीशन होती है, जब प्लांट्स अभी एक्सपोज नहीं होते, ना एंथर एक्सपोज होता है, ना अभी स्टेगमा एक्सपोज होता है, तो उसी दौरान बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होती है, लाइक इन पी प्लांट. तो उसको हम बोलते हैं बड पॉलिनेशन, और बड पॉलिनेशन लीड्स टू सेल्फ पॉलिनेशन. सो in plants, in pea plant, pollination occurs. In pea plant, pollination occurs during the बड कंडीशन. जब अभी पी प्लांट में फ्लावर बड कंडीशन में होता है, तो बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होती है, यानी उसका एंथर और उसके स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द बड कंडीशन, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड बड कंडीशन. तो इससे ऑब्वियसली हमें यह समझ आता है कि बड कंडीशन में फ्लावर अभी एक्सपोज नहीं हुआ है. सो इसका मतलब इसी के एंथर से, क्योंकि एंथर एक्सपोज्ड नहीं हुआ है, तो उसके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे स्टिग्मा पे, लेकिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे. तो लेकिन यहाँ पे तो बड पॉलिनेशन की वजह से उसी एंथर में, उसमें कोई चारा नहीं है कि उसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसी के स्टिग्मा पे. That is why bud pollination leads to self-pollination. So that was the contrivances of self-pollination. So now we have homogamy, we have deuteronogamy, and we have bud pollination like in pea plant. So we are now well aware of what are the factors which led to the self-pollination. So the simultaneous maturation of the anther and stigma, that is homogamy, the bearing of the closed flowers, that is clastogamy, and the bud pollination, that is pollination during the bud condition. ठीक है. तो इस पी प्लांट्स में अभी जब फ्लावर अभी एक्सपोज्ड नहीं है, पूरी उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो अभी अंडर डेवलप्ड कंडीशन में होता है, बड कंडीशन में होता है, तो बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होती है, और दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ टुडे वी विल गो थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन. An important type of pollination, that is cross-pollination. Cross-pollination. It's also known as allogamy.
allogamy, or it is also known as xenogamy. So cross-pollination is also known as allogamy and it's also known as xenogamy. So allo means different and gamy means marriage. So self में जो autogamy है जिसमें हम बोलते हैं auto means self and gamy means marriage, उसमें एक ही फ्लावर का जो हमारे पास एंथर होता है उसी फ्लावर का स्टिग्मा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक प्लांट के एक फ्लावर का स्टिग्मा होता है, एंथर होता है, और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा होता है। तो पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट प्लांट्स। सो इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, आपको एंथर पता है, इट्स आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोंजिया, सो इट इज पोलन ग्रेन बियरिंग स्ट्रक्चर, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा of another flower belonging to two different plants within the species, same species में, within the species, एक ही species के दो plants within the species. So such type of pollination is called cross-pollination. So you are well aware of the self-pollination. Now it was a cross-pollination or allogamy or xenogamy, you can also call it. And what is it? It actually pollination is the transfer of pollen grains. अब इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि is it unisexual flowers, it is bisexual flowers. इसमें एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, बट बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट प्लांट्स। सो एक प्लांट है, उसके जो ऊपर फ्लावर है उसका एंथर है और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है, तो वहां पे पोलन ग्रेन्स क्रॉस करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक्सटर्नल एजेंसीज, इनको ट्रांसफर कराने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में एक्सटर्नल एजेंसीज का इंपॉर्टेंट रोल है। सो जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसीज, certain external agencies called pollinating agents. So cross pollination होती है by means of pollinating agents. So cross pollination occurs with the help of pollinating agents. So pollinating agents की मदद से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि obvious है इसमें एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, और जो एजेंसीज पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कराने में हमारी मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम शॉर्ट में कहेंगे external agencies which help in cross-pollination, that is transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower. Such external agencies are called pollinating agents. And we have two types of pollinating agents. We have the living agents and we have the non-living agents. So जो living agents हैं उनको हम बोलते हैं biotic. We have biotic agents or biotic pollinating agents, these are living, and abiotic pollinating agents जो नॉन लिविंग है। सो ये एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो हमें मदद करती हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। सो इसमें दो तरह के एजेंट्स हमारे पास आते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक मींस लिविंग एजेंट्स और एबायोटिक मींस नॉन लिविंग एजेंट्स। सो जो एबायोटिक एजेंट्स हैं इनमें जो मेन दो एजेंट्स हैं दैट इज विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर। सो विंड एंड वाटर ऐसी दो एजेंसीज हैं, एबायोटिक एजेंसीज, जो हमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में मदद करती है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एंड ये एबायोटिक है, नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। और दूसरे हमारे पास जो बायोटिक एजेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे हमारे एजेंट्स हैं, जैसे हमारे पास हैं बर्ड्स, हमारे पास हैं इंसेक्ट्स,
हमारे पास है स्नेल्स, हमारे पास है एनिमल्स, ये हमारे पास बहुत सारे pollinating agents है, but these are living, so they are called biotic agents. So we have different types of pollinating agents. We have biotic and we have abiotic. We have living agents and non-living agents. We have in abiotic agents we have wind and we have water, and in biotic agents we have birds, we have insects, we have snails, we have different types of pollinating agents. ठीक है? So pollinating agents किन्हें कहते हैं? जो हमें help करते हैं. These are external agencies which help in the cross pollination, that is transfer of pollen grains. ठीक है? अब याद रखेंगे यहां पे सिंपल टर्मिनोलॉजी में, जो अब क्रॉस पॉलिनेशन होती है बाय द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ विंड, द पॉलिनेशन व्हिच ऑकर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ विंड, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. सो जैसा पॉलिनेटिंग एजेंट वैसी पॉलिनेशन होती है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में पहली है एनिमोफिली. एनिमोफिली, एनिमोफिली. ठीक है? तो what is anemophily? It is the cross pollination by means of wind. तो इसमें pollinating agent जो है that is wind. So the pollination by means of wind is called, so the pollination by means of wind, by means of wind is called anemophily. इसको हम बोलते हैं anemophily. So what is anemophily? It is the pollination, or what is pollination? Transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to stem, and from anther of one flower to the stigma of the other flower by means of wind. तो ऐसी pollination को हम बोलते हैं anemophily. So anemo means wind or air and phily means love. So the pollination which occurs by means of wind, जिसमें wind मदद करती है एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे. तो इसी तरह से हमारे पास है वाटर, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है? वाटर. सो व्हाट इज हाइड्रोफिली? Hydrophily means the pollination or the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of to different flowers by means of water. So इसमें transfer होता है by means of water. Transfer of pollen grains. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि आपको पता है ये क्रॉस पॉलिनेशन की बात हम कर रहे हैं. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बाय मींस ऑफ वाटर. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर. सो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी वाटर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. और इसके भी दो टाइप्स हमारे पास आते हैं, दैट इज अगर ये जो पॉलिनेशन है, हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन है, यानी जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स हैं, जो वाटर में जो फ्लावर्स वाटर के जरिए पॉलिनेट होते हैं, तो उसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं, जिन्हें जो फ्लावर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेट होते हैं और जो बेलो द वाटर. एक तो वाटर के ऊपर पॉलिनेट होते हैं और दूसरे वाटर के नीचे पॉलिनेट होते हैं. सो दैट इज व्हाई वी हैव hydrogamous flowers, we have hydrogamous flowers. So epi means upon, hydro means water, gamous means phily or pollination. So the pollination which occurs underwater, that is called hypohydrogamous flowers and hydrohypogamy इसमें आता है. और जो जिन फ्लावर्स में pollination, cross pollination यानी हाइड्रोफिली होती है above the water, that is called epihydrogamous flowers. So hydrogamous flowers, hydrophilous flowers are of two types, hypohydrogamous flowers and epihydrogamous flowers. इसमें water के ऊपर pollination होती है, इसमें water के नीचे. So these were the abiotic agencies, that is wind, and the pollination by the wind is called anemophily, and pollination by means of water is called hydrophily. And hydrophilous flowers are of two types, that is flowers which are pollinating above the surface and the flowers which are pollinating below the surface of the water. So above the surface it is epihydrogamous and below the surface it is hypohydrogamous. Now depending on the different types of pollinating agents, we have different types of cross pollination, and this was by means of abiotic factors, anemophily by means of wind, and hydrophily by means of water. So we have another common example of cross pollination, that is ornithophily. So as your name depicts, ornitho. So ornitho is related to birds, ornithology. ठीक है, study of birds. So ornithophily, phily means love or the birds. So the pollination by means of birds,
The cross-pollination by means of the birds, that is the transfer of the pollen grains from anther of the one flower to stigma of the another flower of two different plants by means of birds. So इसमें external agency जो है pollinating agent bird है, तो birds की मदद से जो pollination होती है उसको बोलते हैं ornithophy. So what is ornithophy? It is the pollination or the cross-pollination by means of birds. So इसमें pollinating agents जो हैं PA जो है pollinating agents वो कौन है? Birds. ठीक है, और हमारे पास different types of birds जो है वो pollination में मदद करते हैं. खासकर हमारे पास है hummingbird. So it is the common bird which pollinates. ठीक है, so हमारे पास different birds है, different types of flowers हैं जो birds के जरिए pollinate होते हैं. So birds are very common pollinating agents, and the cross pollination by means of birds is called ornithophy. And we have different types of, we have the pollination by means of animals, that is called zoophily. So zoo means animal, phily means love. So pollination by means of animals. So you can go through your textbook or the reference, you will see there, and I have make it easy, and it is the extract of such the definition of pollination, the philosophy of the pollination. So the pollination by means of animals उसको हम बोलते हैं zoophily. और zoophily में हमारे पास animals बहुत सारे types के होते हैं, तो zoophily is of various types. उस zoophily में हमारे पास आता है the most common pollination, that is pollination by insects, that is called entomophily. So entomophily is the pollination by means of the insects. So यहाँ पे pollinating agents insects हैं. So cross pollination by means of insects. So इसमें pollinating agent जो है वो insects हैं. Pollinating agents insects हैं. So insects में हमारे पास बहुत सारे types हैं. तो usually most common जो insects हैं जो pollination करते हैं, तो उसमें कौन सी आती हैं? इसमें bees आते हैं, इसमें ants आते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास butterflies आती हैं, इसमें moths आती हैं, so etc. ये बहुत सारे जो है हमारे पास जो flowers होते हैं, ये जो insects के जरिए pollinate होते हैं, that is entomophily, the entomophilous flowers. और इसमें insects में हमारे पास most common कौन है? Bees, ants, butterflies and moths. And ये जो insects हैं ये different colors of flowers पे attract होते हैं. So जैसे हमारे पास bees जो हैं वो usually blue और yellow color से attract होती हैं. Bees जो हैं these are attracted by blue and yellow color. So ये blue और yellow color से attract होती हैं. और जो हमारे पास butterflies होती हैं, butterfly और moth, ये point आपने बिल्कुल याद रखना है, because we have these are the points which are asked in the entrance examination or the higher competitive exams. The insects which pollinate the flowers, they are attracted by different colors of flowers. So जो bees हैं ये usually blue और yellow color से attract होती हैं, ये important point है. और जो butterfly और moth जो होती हैं ये usually हमारे पास violet और red color से attract होती है. They are attracted towards violet and red color. So they are usually attracted towards red and violet color, and bees जो है these are usually attracted to blue and yellow color. So bees blue and yellow color, and butterfly or moth red and violet color. So the flowers which are pollinated by insects are called entomophilous, and such cross pollination is called entomophily. We have another type of cross pollination. इसमें जो pollinating agent है that is snail. So we have malacophily. So by means of snails we have malacophily. The pollination, it is cross pollination by means of snails. So snails जो pollination करते हैं, snails की वजह से pollen grains transfer होते हैं from one anther to stigma of another flowers,
two different flowers of two different plants, that is cross-pollination, and cross-pollination by snails is known as malacophily. So we have another type of pollination, that is by means of bats. We have chiropterophily. We have chiropterophily. That is cross-pollination by means of bats. चमगादड़ जिन्हें कहते हैं, ये मैमल्स हैं, एरियल मैमल हैं, ठीक है. सो बैट्स भी रात को, ये नॉक्टोरियल है, याद रखना है यहाँ पे, दीज आर नॉक्टोरियल होते हैं, नॉक्टोरियल, दीज आर नॉक्टोरियल और नॉक्टर्नल. सो नॉक्टर्नल मीन्स विच आर एक्टिव टुवर्ड्स द नाइट, ये रात के पीरियड्स में एक्टिव होते हैं. और ये जो बैट्स हैं ये रात के टाइम पे चिरोप्टोफिली होती है बाय मींस ऑफ बैट्स पॉलिनेशन, तो ये इन फ्लावर्स पे रात को गुजर करते हैं और रात को इनको विजिट करते हैं और रात के दौरान ये पॉलिनेशन करते हैं. सो ये जो फ्लावर्स रात को ओपन होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये पॉलिनेशन करते हैं कौन, बैट्स, एंड बिकॉज दे आर नॉक्टोरल एंड दे आर एक्टिव टुवर्ड्स द नाइट, ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollinations, cross pollination depending on the pollinating agents. So if I repeat it in the short terminology, so that is pollination by wind is anemophily, pollination by water it is hydrophily, pollination by birds it is ornithophily, pollination by animals it is zoophily, pollination by insects entomophily, pollination by snails it is malacophily, pollination by insects it's entomophily, pollination by bats that is aerial mammals nocturial, and this is called chiropterophily. So we have another special type of pollination, cross pollination, that is mimicry. It's a special type of pollination, mimicry. So it occurs in the opharis, the flower of opharis. जो हमारे पास ऑफेरिस हैं, इस फ्लावर में पॉलिनेशन होती है बाय मींस ऑफ मिमिक्री. इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो पेटल है, द पेटल ऑफ ऑफेरिस लुक्स लाइक फीमेल वास्प, ठीक है. सो ये फीमेल वास्प, ये इंसेक्ट है, वास्प होता है, ठीक है. तो ये जो इंसेक्ट है, इसका जो ऑफेरिस का पेटल है, ये फ्लावर है, इसका जो पेटल है, इट लुक्स लाइक फीमेल वास्प. ये फीमेल वास्प जैसी होती है, इसकी शक्ल वास्प जैसी होती है लेकिन फीमेल वास्प. और बेचारा मेल वास्प इसको फीमेल वास्प लगती है, यानी ये इसको लगता है कि ये फीमेल वास्प है, इसको धोखा लगता है, ठीक है. जैसे ये जो अफेरिस फ्लावर ये मिमिक्री करता है, ये मिमिक करता है फीमेल वास्प को. तो मेल वास्प जो बेचारा है धोखे में आ जाता है, इसको ये जो पेटल है, ये एक्चुअली पेटल है बट इट लुक्स लाइक फीमेल वास्प, तो इसको लगता है ये फीमेल वास्प है, तो इसको कॉपलेट करने के लिए, इससे मिलने के लिए ये इस फ्लावर को विजिट करता है. और इस कॉपलेशन के दौरान जब ये जर्क्स देता है, तो पोलन ग्रेन्स जो ऑफेरिस के हैं वो इस मेल वास्प पे स्टिक होते हैं, और जब मेल वास्प एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे जाता है ऑफेरिस के, तो उस दौरान एक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. बट दिस एक्ट इज कॉल्ड कॉपलेशन, बट ये कॉपलेशन एक्चुअली नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट फीमेल वास्प, इट इज पेटल, इट टेक्स इट फीमेल वास्प, द मेल वास्प. सो दिस इज कॉल्ड pseudocopulation. So by the act of pseudocopulation, the pollen grains get transferred from the flower of the opharis, from the anther of the opharis to the stigma of the another flower of the opharis by means of the male wasp. So such type of pollination is called a mimicry. So we have